तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम पीटी टेस्ट की एपिसोड 122 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के दूसरे देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दूसरे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि साउलियन, डियानो और सोवियन के और डिमन पपेट ने मिलकर स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को किल कर दिया था, जिन्हें देखकर वो स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के वो दोनों बेटे जो कि दूसरी क्लास के 4 स्टार पर थे, जो कि अभी डायरेक्टर से फाइट कर रहे थे, वो ये चीज देखकर पूरी तरीके से डर गए थे। और वो दोनों मोटू पतलू अपने लीडर को इतनी बेरहमी तरीके से मरा हुआ देखकर और उनके सामने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखकर वो दोनों वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो दोनों पागल तो था नहीं जो कि इन लोगों से फाइट करे, जिन्होंने कि उनके लीडर को किल कर दिया था। तो वो इन लोगों के सामने क्या चीज है, इसलिए वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, जिन्हें देखकर डायरेक्टर हंसते हुए सोवियन के पीछे पड़ जाती है और वो सोवियन से हंसते हुए कहती है कि अब स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मामला तो हल हो गया, जिस पर सोवियन अपना सर हाँ मिलाता है। और वो डायरेक्टर से कहता है अगर टियानो तुंजी और डिमन पपेट की हेल्प मुझे ना मिलती तो मेरे लिए इस स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को किल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। मैं तब तक इसे न हरा पाता जब तक मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंग्री पोटर और उसका यूज ना कर लेता। और अब इसके साथ ही डायरेक्टर सोवियन से कहती है कि अभी इस फाइट की वजह से यहाँ पर और भी काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, इसलिए हमें जो चीज चाहिए हमें इसकी बॉडी में से जल्दी से निकाल लेनी चाहिए, वरना फिर से हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जो सुनकर सोवियन अपना सर हाँ मिला देता है और वो अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की लाश को हवा में ले आता है और अपनी ग्लेज रूट फ्लेम को बाहर निकाल कर उसे स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की पूरी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में जलाने लगता है। और अभी के लिए वहाँ पर के टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई था कि जिससे वहाँ पर के स्पेस भी फट रहे थे। और अभी के लिए सोवियन स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को इतनी हाई टेम्परेचर में जलाई इसलिए रहा था क्योंकि उसे एसिस ब्लड चाहिए थे, और एसिस ब्लड किसी मैजिकल बीस्ट की तब भी निकलता है जब उसकी बॉडी को अच्छे से हाई टेम्परेचर पर रिफाइन किया जाए। और फिर इसके साथ ही सोवियन अपनी फिल्म की टेम्परेचर को और भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी किसी रेड कलर की छोटे से कपून में बदल देता है। और ये चीज देखकर सोवियन थोड़ी सी फोर्स लगाता है, जिससे वो कोन टूट जाता है और उसका कोन में से एक रेड कलर की जेट पीस बड़ी तेजी से सोवियन की तरफ आता है, जिसको कि सोवियन बड़े इजीली कंट्रोल कर लेता है। और अभी के लिए कोई और चीज नहीं बल्कि स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के रैंक 7 का मोस्टर पोर्ट था, जिसको कि सोवियन बड़े गौर से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बड़े प्यार से अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और फिर इसके साथ ही सोवियन हवा में देता है स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के बचा हुआ फ्लैश, और उसको भी सोवियन अपने एबिलिटी फ्लेम से जलाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अभी के लिए उसमें स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का एसेंस ब्लड वर्जू था, जिनको कि सोवियन हासिल करने वाला था। और अब थोड़ी देर तक उसे हाई टेम्परेचर पर जलाने के बाद उसमें से सारा एसेंस ब्लड बाहर निकल देता है, जो देखकर सोवियन बहुत ज्यादा खुश होता है। और जैसे ही वो एसेंस ब्लड पूरी तरीके से बाहर जाता है तो उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी की फ्लक्चुएशन होने लगती है, जो देखकर डायरेक्टर जल्दी से सोवियन को कहती है कि इस एसेंस ब्लड को जल्दी से अपनी स्टोरेज में स्टोर कर लो, क्योंकि इस तरह का एसेंस ब्लड किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट को यहाँ पर आने पर मजबूर कर सकता है। जो सुनकर सोवियन अपना सर हाँ मिला देता है और उस एसेंस ब्लड को एक जेट की बोतल में डाल लेता है और टियानो की तरफ देखकर टियानो से कहता है कि वॉर मिस्टर याओ, ये एसेंस ब्लड आपकी बॉडी को रिफाइन करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और आप एक बार फिर से अपनी फिजिकल बॉडी में आ पाएंगे। और इसके साथ ही फिर सोवियन एक स्माइल के साथ उस जेट की बोतल को टियानो की तरफ बढ़ा देता है, जिसके साथ ही टियानो दिल से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो अपने सर हाँ मिला कर पे सांस लेता है। और अभी के लिए टियानो इतने ज्यादा खुश थे कि उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और आज से पहले टियानो इतने ज्यादा खुश कभी नहीं थे जितने की अभी था। और फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अब मेरे पास भी एक बॉडी होगी और मैं अपनी दावकी का भी यूज कर पाऊंगा। और इसके साथ ही फिर टियानो आगे बढ़कर सोवियन के कांधों पर हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए कहता है कि लिटिल फेलो, मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ और तुम्हारा ये फेवर मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा और इसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। जो सुनकर सोवियन थोड़ा भावुक हो जाता है और वो टियानो से कहता है कि वॉर मिस्टर याओ, आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, तो क्या आपकी इतनी सारी एफर्ट को देखकर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता? अगर मैं आपकी हेल्प ना करूँ तो क्या मैं इंसान कहलाने के लायक हो? इसलिए मैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके साथ ही टियानो अपनी दाढ़ी फुसाते हुए सोवियन से कहता है कि मैं सच में तुम्हारी चीजों से काफी ज्यादा जेलस हूं कि उसका इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, काश तुम मेरे स्टूडेंट होते हैं। और अब वहाँ स्काई पोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के डेथ के बाद वो रीजन बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, क्योंकि अगर रीजन साइलेंट ना हुआ तो सोवियन वायलेंट हो जाएगा। और अब वही दूसरी तरफ डायरेक्टर सोवियन से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना हमारे लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम न खड़ा हो जाए। और ये कहकर डायरेक्टर सिनलैन को अपने साथ लेकर सोवियन के पीछे पीछे जाने लगती है। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं एक वैली को, जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी फौज छाई हुई थी और वहाँ पर सोवियन अभी के लिए आग जलाकर सभी के साथ बैठा हुआ था। और सिनलैन सभी से कह रही थी कि इस फॉलन ब्रदर्स जिम में आइस रिवर वैली के एल्डर और डिसाइपल आ चुके हैं और उन एल्डर्स में से एक की स्टेन दोनों क्लास के 9 स्टार के पिक पर है। और ये कहने के बाद सिनलैन के एक्सप्रेशन बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज जाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्लास के 9 स्टार के पिक के एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। और वही अभी के लिए लेकिन फिर टियानो भी इस चीज को अच्छे से समझ रहे थे, क्योंकि टियानो चाहे जितना भी ब्रेडफुल पर्सन क्यों ना हो, वो भी इस बात पर कह रहे थे कि ये जो लेवल है दोनों क्लास के पिक का, इवन कि मैं भी अभी के लिए अपनी सोल फॉर्म में उससे फाइट नहीं कर सकता और ना ही मैं उसे हरा सकता हूँ। जिसके साथ ही अपना सोवियन सीधा लिटिल डायरेक्टर टियानो से कहता है कि तो अभी के लिए फिर मुझे या तो वॉर मिस्टर याओ के लिए बॉडी रिफाइन करनी होगी या फिर लिटिल डायरेक्टर की वही फिटनेस बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करनी होगी। मुझे इन दोनों में से अभी के लिए काम करना होगा। अब सोवियन की ये बात सुनकर लिटिल डायरेक्टर टियानो अपना सर हाँ मिला देते, ताकि जब आइस रिवर वैली के लोग हमें मिले तो हमारे पास प्रिपरेशन के लिए कोई न कोई बंदा तो हो जो कि 1000 क्लास का एक्सपर्ट हो और इस
सारी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। अभी इधर लिटिल फेई डायरेक्टर सौजन से कहती है कि तुम्हें पहले ओल्ड मिस्टर याओ की बॉडी रिफाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पास्ट में 1000 क्लास के एक्सपर्ट रह चुके हैं और जब इनको अपनी बॉडी मिल जाएगी तो वो एक बार फिर से अपनी पीक स्टेज पर पहुंच जाएंगे। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो मेरी वैफुड फिटनेस बॉडी पास्ट में किसी से भी कंट्रोल नहीं थी हुई है, और जो भी पास्ट में वैफुड फिटनेस बॉडी को प्रोड्यूस करने वाला बंदा था उससे कभी भी अपनी वैफुड फिटनेस बॉडी कंट्रोल नहीं हुई है। तो अभी के लिए सौजन क्या पता इसके एंड रिजल्ट क्या हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम पहले टियानो तुनी के लिए बॉडी डिफाइन करो, मेरा मामला बाद में देख लेना। और अब लिटिल फेई डायरेक्टर की ये बात सुनकर सौजन थोड़ा सोच में जाता है और वो सोचता है कि बात तो लिटिल फेई डायरेक्टर की सही है, टियानो तुनी ये काफी हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं और ये सेफेस्ट बेस्ट है मेरे लिए भी है। और अब इसके साथ ही टियानो तुनी सौजन से कहते हैं कि वैफुड फिटनेस बॉडी वाकई में एक यूनिक नेचुरल बॉडी है, लेकिन जब ये इरप्ट होती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे उसके सामने एक इलाइट 1000 क्लास का एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। और अगर अभी इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो गई तो तुम्हारी अचीवमेंट बहुत ही शॉकिंग होगी और तुम काफी ज्यादा एडवांस कर जाओगे। जिसके साथ ही लिटिल फेई डायरेक्टर आगे से कहती है कि और मिस्टर याओ आप मुझे काफी ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, जिस पर सौजन भी आगे से कहता है कि लिटिल फेई डायरेक्टर बिल्कुल ठीक है, मुझे पहले आपकी बॉडी को ही रिफाइन करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है जिसको कि आप ही हल कर सकते हो। और इसके साथ ही फिर सौजन अपना माइंड बना लेता है और वो कहता है कि मैं टियानो तुनी की बॉडी को रिफाइन करने के लिए अभी मैं यिंग यांग लाइफ सोल बीच को रिफाइन करने वाला हूँ और तुम लोग मुझे गार्ड करना। और ये कहकर सौजन अपना फरनास बाहर निकाल लेता है, जो चीज देगा टियानो तुनी लिटिल फेई डायरेक्टर और सौजन का और डिमोन पपेट साइड पर होकर उसे गार्ड करने लगता है। और इधर सौजन सभी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकालकर फरनास में डालने लगता है और उन इंग्रेडिएंट्स में से एक इंग्रेडिएंट्स गोस्ट फेस फ्लावर भी था। और ये गोस्ट फेस फ्लावर दिखने में किसी ह्यूमन के बेबी की तरह था और उसे देखने से ऐसा भी लग रहा था कि जैसे कि उसमें जान हो। और ये चीज देखकर सौजन सोचता है कि ये फ्लावर तो बहुत ही रेयर है और इसे मिलना ही बहुत ही मुश्किल है, आखिर सिल्लन ने इसे कैसे ढूंढ लिया। लगता है कि इस लड़की ने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट किया है। और इसके साथ ही फिर सौजन उस फ्लावर को भी फरनास में डालकर अपनी हेवनली फ्लेम से रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही सौजन उस फ्लावर को रिफाइन करना स्टार्ट करता है तो वो फ्लावर जोर जोर से चिल्ला लगता है कि मुझे यहाँ से बचाओ। जो सुनकर सौजन अपनी ताउकी से अपनी कान बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि ये गोस्ट फेस फ्लावर बहुत ही हरामी फ्लावर है और कोई भी इसे रिफाइन करता है तो ये इसी तरीके से चीखने चिल्लाने लगता है। और अब थोड़ी देर तक उस गोस्ट फेस फ्लेम को रिफाइन करने के बाद वो फ्लावर ब्लैक डार्क कलर के लिक्विड में चेंज हो जाता है। और इसके साथ ही फिर सौजन एक एक करके सभी के रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही केयरफुली रिफाइन करके लिक्विड में बदल देता है। और इसके साथ ही फिर वो और भी काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को निकाल कर उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और अभी सौजन को इन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करते हुए पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं। और इसके साथ ही फिर यहाँ पर से सीन चेंज होता है और हमें फॉरन कर स्टेम के नॉर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सौजन ने स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को किल किया था। और अभी के लिए वहाँ पर हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन अगले ही पर वहाँ आइस रिवर वैली के एक किलर काफी सारे डिसेबल के साथ हाजिर थे, जिनका की नाम ओडसी था। और अभी वो वहाँ पर के हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तभी उसके पास एक बंदा आता है और उसे कहता है कि ओडसी है। अभी यहाँ पर जो एनर्जी रिपर है वो लगता है कि 2 दिन पहले यहाँ से ही ओरिजिनेट हुई थी, यानी कि यहीं पर वो फेस बैटल हुई थी, जिस पर वो ओडसी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी उड़ा नहीं बचा हुआ। और फिर वो अपने सामने एक रॉक की तरफ देखकर कहता है कि ये वो जगह है जो कि स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ने खुद बनाई थी और ये स्काई फ्रोजन स्कॉर्पियन रीजन है। जिसके साथ ही वही दूसरा एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि अभी के लिए इस खामोशी को देखकर लगता है कि स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट जो कि 2 क्लास के 8 स्टार का मैजिकल पीस था वो अब नहीं रहा। जिस पर एल्डर ओडसी कुछ महसूस भी कहता है कि लगता है कि इस जगह पर सिर्फ एक क्लास का ही उड़ा बचा हुआ है। और अगर मैं करेक्टली गेस करूँ तो उस स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को किल कर दिया गया है। अब ये बात सुनकर वहाँ पर के सभी के डिसाइपल और एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उनको कहते हैं कि क्या ये सच है, वो 2 क्लास के 8 स्टार का मैजिकल बीस्ट जो कि फुरंगड स्टेम का राजा था उसे आखिर कौन किल कर सकता है वाला। जिसके साथ ही एल्डर ओडसी ग्राउंड की तरफ देखकर कहता है कि यहाँ एक लहाज के ओरा के अलावा मुझे यहाँ पर हाई टेम्परेचर की भी झांक नजर आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसी चीज को बहुत ही हाई टेम्परेचर में किसी हेवनली फ्लेम से जलाया गया है। और अगर बात की जाए उस यंग पर्सन की जो कि उस फुटफुटनेस लेडी के साथ था, और लगा किसी स्टेज तरह के स्ट्रॉन्ग फ्लेम को कंट्रोल कर पाना था और उसका कंट्रोल उस पर बहुत ही अच्छा था। और ये चीज मुझे आइस रिवर वैली के उन डिसेबल से पता चला जो कि मारे जा चुके हैं और उनकी डैमेज सोच से मैंने मिरर बनाया था, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन उस मिरर से ही पता चली है। जो सुनकर आइस रिवर वैली के एल्डर्स बहुत ही हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये सब उस फुटनेस लेडी के साथियों ने किया। जिसके साथ ही एल्डर ओडसी हंसते हुए अपने साथियों से कहता है कि इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, तुमने देखा नहीं कि उन लोगों ने हमारे आइस रिवर वैली के एल्डर बिंग और बाकी के 2 एल्डर को किल कर दिया था, तो उनके लिए इस 8 स्टार 2 क्लास के मैजिकल बीस्ट को किल करना कौन सी बड़ी बात होगी है। और फिर इसके साथ ही वो नर्थ की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी भी इस एयर में स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का ओरा मौजूद है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ओरा उसके मोस्टर कोर का है और मैं इस ओरा से उन लोगों को ढूंढ सकता हूँ कि वो लोग कहाँ पर हैं। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सौजन को जो कि अभी भी पिल डिफाइन करने में लगा हुआ था और लिटिल फेई डायरेक्टर टियानो तुनी और डेमन पपीट और सिनलैन साइड पर खड़े उसे बात कर रहे थे। तभी सिनलैन कहती है कि हमें पूरे 6 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक सौजन पिल डिफाइन नहीं किया है। जिस पर लिटिल फेई डायरेक्टर सिनलैन के सर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से उसे कहती है कि टायर लेवल 7 की पिल को रिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसे रिफाइन करने में काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। और अभी के लिए सौजन की फरनास को देखकर लग रहा है कि उस फरनास में की पिल काफी ज्यादा टेंस हो चुकी है और अब थोड़ी ही देर रह गई है इस पिल को रिफाइन होने में। और अभी लिटिल फेई डायरेक्टर ये सब कह ही रही थी तो सौजन के फरनास में पिल की डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पर तूफान सा जाता
है। और ये चीज देखकर लिटिल फेड फिर कहती है कि अभी के लिए यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी वो देखती है सोवियन को जिसने की सक्सेसफुली पील को डिफाइन कर लिया था और अभी के लिए उस पील को सोवियन की एवेंली फिल्म ने चारों तरफ से कवर किया हुआ था, जिसे देखकर लिटिल फेड बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि लगता है कि अब सोवियन पील बनाने में कामयाब होने वाला है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये जो यिंग यांग लाइफ सोल पील है वो टायर लेवल 7 की मिडिल ग्रेड की पील है और इसको डिफाइन करना सोवियन के लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि सोवियन ने पहले बर्निंग फिल्म बेली में तैंजन के साथ टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड की पील को डिफाइन किया था, जो कि काफी ज्यादा हाई ग्रेड की पील थी। और उस पील को डिफाइन करने के बाद सोवियन के लिए इस तरह की पील को डिफाइन करना बहुत ज्यादा स्मूथ था। और अब थोड़ी देर के बाद सोवियन अपनी आंखें खोल लेता है और जब वो अपने सामने पील को हवा में फ्लोट होता हुआ देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब जैसे ही सोवियन की यिंग यांग लाइफ सोल पील बन जाती है तो आसमान में जो कुजनेस फॉग था वो छट जाता है और वहाँ पर काले बादल आना स्टार्ट हो जाता है, जो सीन देखकर सोवियन बहुत ज्यादा खुश होता है और उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि ये यिंग यांग लाइफ सोल पील अपनी तरफ पील लाइटनिंग को भी अटैक कर सकता है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि सोवियन के और डीमन पपेट को एडवांस होने के लिए पील लाइटनिंग की जरूरत होती है। और जब भी पील लाइटनिंग होती है तो सोवियन अपने और डीमन पपेट को आगे कर देता है उस पील लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, जिससे और डीमन पपेट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इवन कि उसके ग्रेड्स भी अपग्रेड हो सकते हैं, यानी कि वो और डीमन पपेट से स्काई डीमन पपेट भी बन सकता है। और अभी सोवियन के लिए वहाँ पर पील लाइटनिंग अपीयर तो हो गई थी, मगर आर देर बहुत ही जल्द वो पील लाइटनिंग डिसअपीयर भी हो जाती है, जो देखकर सोवियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि मेरी पील लाइटनिंग यहाँ पर से डिसअपीयर कैसे हो सकती है। और वही ये सारी चीजें देखकर लेकिन फेड भी काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन सिनलैन ये चीज देखकर सोवियन से कहती है कि बिग ब्रदर सोवियन, ये जो पॉइजनस फॉग है जो कि फुलन गॉड स्ट्रीम को हर तरफ से घेरा हुआ है, इस वजह से पील लाइटनिंग अपने टारगेट को फाइनली नहीं कर पाए, यानी कि वो पील लाइटनिंग यिंग यांग लाइफ सोल पील को देख ही नहीं पाई, वरना वो यहाँ पर अपीयर होकर तबाही मचाने की कोशिश करते हैं। और जब उसने अपना टारगेट फाइंड नहीं किया तो वो पील लाइटनिंग यहाँ से चली गई। और अब सिनलैन की ये बात सुनकर सोवियन भी अंडरस्टैंड कर देता है इस चीज को, और इसके साथ ही फिर सोवियन कहता है कि जैसा कि अब मैंने यिंग यांग लाइफ सोल पील को डिफाइन कर लिया है तो अब मुझे टियानोटोनी की बॉडी को डिफाइन करने के लिए मुझे एक दोजो क्लास के एंसेस्टर की स्केलेटन की भी जरूरत होगी है। और ये कहकर सोवियन अपनी स्टोरेज में से क्लास को बाहर निकाल लेता है जो कि बर्फ में जमी हुई थी। और ये लाश और किसी की नहीं बल्कि जमा एम्पायर के यूनलैंड सेट का एंसेस्टर यूनसेन का था। और जैसे ही टियानोटोनी इस बॉडी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और इसके साथ ही फिर वो सोवियन से कहता है कि रिजल्ट फैलो बाद में बॉडी डिफाइन करना, पहले ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल पर नई और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बेस्ट यू खाओ पियो और मस्त रहो। West Coast, East Coast, them fellas, West Coast.